आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। आपने वॉल्केनोज के बारे में सुना होगा जी, ऐसे पहाड़ जिनके अंदर से आग जैसे आप पिघला हुआ पानी की तरह जो पत्थर होता है वो पिघले हुए निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं लावा। ये इंसानी जो इंसानों ने तरक्की की है इसमें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, शायद आपने सोचा भी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे ही रॉक के बारे में बताऊंगा जिसे कहते हैं ऑब्सीडियन, और उस रॉक ने इंसान को कहां से कहां पहुंचाया और इसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो में जानने में मदद मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर मैं, वीडियो में अंत तक मेरे साथ रहेगा, आपको जरूर फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए बात को ना है। यानी कि जो जमीन है, ठीक है, पहले तो वो गोल है, फ्लैट नहीं होती, ठीक है ना। आप फ्लैट अर्थर्स है, जो लोग सोचते हैं कि जी जमीन फ्लैट है उसको फ्लैट अर्थर्स कहते हैं, है ये जी जमीन जो चपटी होने वाले। लेकिन द पॉइंट इज के जमीन जो है वो थोड़ी सी बिल्कुल सर्कुलर भी नहीं है, थोड़ी सी ओवल है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है कि जो जमीन है उसका जो इनर कोर है वो पिघला हुआ है, ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल इतनी ज्यादा टेम्परेचर है कि वहां पे जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं, वो पिघल चुके हैं पानी की तरह, और इतनी ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे कि आप सोच नहीं सकते। होता क्या है कि ये जो कोर होता है इसका जो मोल्टन लावा होता है, जो पिघली हुई रॉक्स होती हैं, ये क्या करती हैं सरफेस की तरफ, यानी जो सतह होती है ना जमीन की, उसकी तरफ आना शुरू हो जाती है। तरीके से ये अमूमन चैनल बनाती हुई ऊपर तक आती हैं और किसी न किसी पहाड़ के ऊपर जाके ये अमूमन फट जाती हैं। और जब ये फट जाती हैं और जिस पहाड़ पे फटती हैं उस पहाड़ को हम कहते हैं वॉल्केनो, ठीक है। और जो ये नीचे से पिघली हुई रॉक्स यानी कि पिघले हुए पत्थर आ रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं लावा, ठीक है ना। इस तरीके से नजर आ रहा होता है जब ये फटता है ना, ठीक है। ये एनिमेशन है, मैं आपको रियल पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ। पिक्चर्स हैं, अगर आप इसको अंदाजा लगाएं तो आपको पता चलेगा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब हर वॉल्केनो या हर जो पहाड़ होता है उससे नहीं निकलता है ये, ठीक है ना, लावा। कुछ एक्टिव चैनल्स होते हैं, यानी कि मैंने आपको दिखाया ना कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, यानी कि चैनल पाइप टाइप बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो वो एक्टिव वोल्केनोस कहलाते हैं, यानी कि ऐसे पहाड़ जिनसे वोल्केनो निकल रहा होता है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में कोई भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अगर एक्टिव होता है तो वहां से क्या होता है कि इस तरीके से वोल्केनिक रॉक्स निकल रही होती हैं। वोल्केनो होता है ना, ये जिस भी चीज से टकराता है उसे पिघला देता है, जला देता है। अब जैसे कि ये अमेरिका की एक फुटेज है जिसके अंदर एक जो वोल्केनो है वो इरप्ट हो गया था, तो आप लावा देखें कि ये गाड़ी को भी जला देता है, कोई चीज नहीं छोड़ता अपने आने वाले रास्ते में। इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये लावा ना ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद ये एक सोने से कम नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्यों सोने से कम नहीं, क्योंकि देखिए जब तक वो गर्म था आप कुछ नहीं कर सकते थे। जब अल्टीमेटली वोल्केनो ठंडा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो ये जो पानी पिघला हुआ पत्थर होता है ये भी जो है ना वो सूख जाता है, ठंडा हो जाता है और पत्थर बन जाता है। इसको कहते हैं हम वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है ना। ये वोल्केनिक रॉक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। देखिए जो कोर है, यूं समझे कि जमीन का हर चीज नीचे से निकल के आ रही है ना, ठीक है ना। यानी कि सोचें एक चीज कोर से ऊपर आ रही है, और कोर से ऊपर आने के बाद मतलब ये कि जो धात या मेटल्स वगैरह जमीन पे मौजूद नहीं है वो जमीन के अंदर है, तो वो भी वोल्केनो के जो ये लावा होता है इसके अंदर मौजूद होते हैं, समझ रहे हैं। कि यानी कि रेयर चीजें भी मिल जाती हैं जो कि आमतौर पे नहीं मिल रही होती। तो इसी तरह यहाँ पे एक रॉक मिलता है, यानी कि एक पत्थर मिलता है जिसे कहते हैं ऑब्सीडियन, ठीक है। अब ये जो ऑब्सीडियन पत्थर है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान की हिस्ट्री के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। ये शीशे सा दिखने वाला और काला सा गंदा सा पत्थर, आप इसको अगर तोड़ते हैं ना तो इसके शार्प एजेस जो होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो इतने ज्यादा शार्प हैं कि वो छुरी से भी ज्यादा शार्प होते हैं। तो जिस वक्त इंसान जो थे जंगलों में घूम रहे थे, अब देखिए इंसान जो है ना शुरू से ना उसको पता था आयरन क्या होता है, ना उसको पता था कि स्टील क्या होता है, उसके पास कोई धात या मेटल था ही नहीं, तो वो जंगलों में रहते थे। अब शिकार के लिए सबसे पहले शुरू में क्या यूज किया जाता था कि लकड़ियां ली जाती थी, उसको जो एंड के किनारे होते थे उनको तेज कर लिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन ये बड़ा इनइफेक्टिव मेथड था, बाजू का जो है वो इतनी ज्यादा लकड़ी शार्प नहीं हो पाती थी। लेकिन इसमें जो इंसान की जो तरक्की थी ना, उसमें जो सबसे बड़ा जंप आया वो इस ऑब्सीडियन की वजह से आया। कैसे कि जो ऑब्सीडियन है मैंने आपको बताया इतना ज्यादा शार्प होता है कि छुरी की तरह शार्प होता है, ठीक है ना। आप इसको तोड़ेंगे तो इसके जो एजेस होते हैं वो इतने शार्प होते हैं ना, मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाता हूँ। देखिए जो बेसिकली ऑब्सीडियन ग्लास है, यहाँ जो पत्थर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कितना शार्प है और कितना सफाई के साथ ही इवन टमाटर जैसी चीज को काट रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना शार्प होता था ये, कि वो किसी भी चीज को काट देते हैं, पेपर से लेके किसी भी चीज को। यानी कि आप अंदाजा लगाएं जिस वक्त इंसान के पास लोहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान के पास छुरी आ गई,
ठीक है ना। तो इंसान ने क्या किया, चीजों को तराशना, अपने हिसाब से शेप देना स्टार्ट किया। ठीक है। इस ऑब्सीडियन के जो ग्लास थे, या ऑब्सीडियन ग्लास जो कहलाता था, या छुरी, सादा जमाने में समझे कि ऐसी छुरी जो पत्थर से बनी हुई होती थी, इससे इंसान ने हर चीज में इस्तेमाल किया। इसे इंसान ने इस्तेमाल किया अपनी खुराक की खातिर, इसे इंसान ने इस्तेमाल किया अपने शिकार की खातिर, इसे इंसान ने इस्तेमाल किया सर्जरीज के अंदर। जो शुरू शुरू के अंदर प्री मेटालिक दौर था, उस वक्त के अंदर भी जो सर्जरियां की जाती थी, या छोटे मोटे जो अमूमन लोग इतना तो समझ गए थे कि भाई अगर कोई चीज फंस गई है या काटना है, तो हाथ काटना है, कुछ भी करना है, तो ऑब्सीडियन ग्लास का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है ना, कोई भी छोटी मोटी सर्जरी के लिए। तो उस पुराने जमाने में भी ऑब्सीडियन का इतना इंसानों ने चीज सीख ली थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक लावा या एक पिघला हुआ पत्थर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उसने इंसान को बूस्ट देना स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए कोई भी चीज होती है ना, उसका दारोमदार होता है कि वो कितनी एफिशिएंट है। इंसानों ने तरक्की स्टार्ट की जब वो साथ हर्ड्स में रहना शुरू हुए। पहले अकेले अकेले जंगलों में रहते थे, फिर उन्होंने साथ में जो है ग्रुप्स बनाने रहना शुरू कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता खेती सीखी, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से तरक्की चलती रही। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट होता है इंसानों का, वो होता है ऑब्सीडियन के टाइम पे। ठीक है ना, इंसानों ने आहिस्ता आहिस्ता जब शिकार करना शुरू किया, शिकार की खाल उतारने के लिए ऑब्सीडियन का इस्तेमाल होता था। ठीक है। फिर इसी तरह जो गोश्त होता था उसको कटाई करने में, सफाई करने में, तो ऑब्सीडियन का यानी कि एक उस दौर में जिस वक्त मेटल भी नहीं होता था, कोई धात थी नहीं, इंसान ने डिस्कवर ही नहीं की थी, उस जमाने में भी उनके पास एक छुरी हथे चढ़ गई। ठीक है ना, सादा जबान में, तो वो ऑब्सीडियन यूज होता था। और देखें ऑब्सीडियन कितना इंपॉर्टेंट चीज है, और कहाँ से चलती है स्टोरी, और कहाँ जाके एंड होती है। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जिन वीडियोस फुटेजेस की मैंने बात की वो हो सकता है कि मैंने अटैच कर दी हूँ, वरना वीडियो का एंड पे होंगी। ठीक है, वरना साइड पे जो है ना शॉर्ट वीडियोस अटैच होंगी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।